कई बार बड़ी कठिनाई होती है, लेकिन समझदार को इशारा काफी। राम जी ने कहा लक्ष्मण हम थोड़े में बुझाएंगे क्योंकि तुम समझदार हो। और भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने पूछा पहले ज्ञान बताओ, वैराग्य बताओ। भगवान बोले पहले माया सुनो। बड़ा अच्छा वर्णन, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये है माया। एक बना लो दूसरा अपने आप बन जाता है। चादर का एक कोना पकड़ लो, 3 कोने अपने आप चले जाते हैं सिमटे उसके साथ। जैसे ही मैं बना तो मेरा बन गया, और तुम बने तो तुम्हारा बन गया। ये मैं बनना, तुम बनना, मेरा तेरा बनना, इसी का नाम है माया। तो ये मैं माया है। क्यों भाई? मैं माया है। लेकिन हमारे यहां यह कहा गया कि मैं ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि बोलते ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और मैं माया। ये दो कैसे हो गए? अरे भाई, आपने सपना देखा? हमें कोई बहुत गंभीर प्रश्न नहीं पूछा। सपना तो सबको ही दिखता है, और सपने में आपने अपने को देखा? आज तक किसी आदमी ने ऐसा सपना नहीं देखा होगा जिसने सपने में अपने को न देखा हो। तो आप सपने में दिखे, और सपने में आप पैदल चल कर गए, फिर तांगे में बैठ गए, फिर रेल स्टेशन पहुंचे, फिर रेल में बैठ गए। घूम रहे हो कि नहीं? अच्छा, अगर आप घूम रहे हो तो ये पलंग पे पड़ा कौन है चित्त? इसका मतलब मैं दो हो गए, एक दिखने वाला मैं और एक देखने वाला मैं। अच्छा, सपना टूट जाए तो दिखने वाला मैं समाप्त हो जाता है कि नहीं? पर देखने वाला मैं रहता है। अच्छा देखो, अद्भुत बात है, सपना टूटते ही वो तो मैं समाप्त, जागते ही फिर ये मैं शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति बैठा था बड़ा उदास, उसका बेटा बीमार, कोई उपचार शेष नहीं बचा, मरणासन। वो भी जाग रहा था। जागते जागते उसको नींद लग गई, और नींद में देखा कि मैं राजा हूं, मेरे 10 पुत्र हैं, 10 बड़े आज्ञाकारी हैं, बड़े संपन्न हैं, स्वस्थ हैं। इतने में वो बेटा मर गया जिसके लिए वो बैठा था। तो लोग रोए तो उसकी भी नींद खुल गई, पर वो रोया नहीं। किसी ने कहा तुम तो इतना प्रेम करते थे, रोए क्यों नहीं? उसने कहा मैं यही सोच रहा हूं कि मैं 10 के लिए रोऊं कि 1 के लिए रोऊं। आप विचार करो, 1 और 10 बेटे हैं और दूसरी ओर 1 बेटा है। इसका अर्थ है कि जो सपने का सच है वो जागृत का सच नहीं है, और जो जागृत का सत्य है वो स्वप्न का सत्य नहीं है। तो न सपने में दिखने वाला मैं सत्य है, न जागृत अवस्था में दिखने वाला मैं सत्य है, पर दोनों को देखने वाला मैं सत्य है। ये दोनों माया है। श्री चित्रकूट धाम के एक बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो कहा करते थे देखो देखो देखने वाले को देखो, और देखने वाला एक है। भगवान कहते हैं बाकी ये जितने मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब माया है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा अच्छा प्रभु, आपने माया पहले क्यों समझाई, ज्ञान क्यों नहीं समझाया? बोले अजीब बात करते हो। कोई कहे कि हमें सूर्य के बारे में बताओ, रात के बारे में बताओ, तो सूर्य के बारे में बता दोगे तो रात कैसे समझाओगे? सूर्योदय के बाद तो रात दिखती ही नहीं है। लेकिन रात पहले समझ लो ताकि बाद में ज्ञान का सूर्योदय हो। अज्ञान की रात्रि पहले समझ लो। तो भगवान ने माया समझाई, फिर ज्ञान। ज्ञानी कौन? देखे ब्रह्म समान सब माही, जो स्वयं ब्रह्म भाव में स्थिर ऐसा हो जाए कि सर्वत्र उसे एक ही दिखाई पड़े। बस 2 नयनों का यही विवेक कि यह भी देख और वह भी देख, और देखत देखत ऐसा देख मिट जाए दुविधा, रह जाए एक। ये ज्ञान की स्थिति। और वैराग्य, वैराग्यवान वह है जो तृण के समान 3 गुणों का त्याग कर सके।
अच्छा महाराज, ईश्वर जीव का भेद श्री तुलसीदास जी ने ऐसा उत्तर दिया कि शायद कहीं मिले। भगवान के श्रीमुख का वाक्य है। देखो, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहु समझाए। कुछ लोग त्रैतवाद मानते हैं, कुछ लोग द्वैतवाद मानते हैं, कुछ लोग अद्वैतवाद मानते हैं। पर इतना बढ़िया उत्तर दिया कि एक ही वाक्य में तीनों का पता, त्रैत, द्वैत, अद्वैत। त्रैत कहां का? ईश्वर जीव ही भेद प्रभु। भगवान कहते माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो माया को न जाने, ईश्वर को न जाने और अपने स्वरूप को न जाने, वह जीव। तीन हो गए, माया, ईश्वर और जीव, तीन हो गए। अब द्वैतवाद, माया ईश और आप कहूं न जाने सो जीव। जो मायापति परमात्मा को और अपने को न जाने वो जीव, द्वैत हुआ, दो हैं। और अद्वैत कहां का? माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो अपने को ब्रह्म नहीं जानता वही जीव है। तो त्रैत, द्वैत, अद्वैत। धन्य है तुलसीदास जी, वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी। तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। की बात कह दी। अच्छा, सबकी क्या कह दी? बात तो एक ही है, शैली अलग अलग। अच्छा, आप ऐसे सोचो, एक होता धर्मात्मा, एक होता भक्त, एक होता है ज्ञानी। अब जरा सबकी शैली सुनना। एक आदमी ने जो मकान बना देखा, लकड़ी के सामान देखे, वो कहने लगा एक बात है, क्या? यहां जितना सामान मकान में लगा है सब लकड़ी का है। वो कह रहा है मकान में लगा हुआ जो सामान है, खिड़की, जंगले, किवाड़, रोशनदान, सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं नहीं, सब में लकड़ी है। और तीसरा बोला कि नहीं, सब लकड़ी है। पहला सब लकड़ी का है, दूसरा सब में लकड़ी है, तीसरा सब लकड़ी है। तो अलग अलग बातें लग रही हैं, लेकिन बात एक ही है। इसी तरह धर्मात्मा कहता है कि सब परमात्मा का है, भक्त कहता है सब में परमात्मा है, और ज्ञानी कहता है कि सब परमात्मा है। तो बात तो एक ही है, अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग अनुभूतियां हैं। भगवान ने ऐसे ही उत्तर दिया और बाद में कहा कि जिससे मैं बहुत जल्दी प्रसन्न होता हूं। इन सब वाद विवादों को समझ लो, जान लो, लेकिन मुझे प्रसन्न करने का एक ही उपाय है जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, वो है मेरी भक्ति, मेरा भजन, मेरा स्मरण।